अगर हिम्मत है तो ये आज भी, अभी तो 15 तारीख में दिन है, 5 दिन है और तैयारियां मैदान में चल रही हैं, जहां कार्यक्रम है ये वहां भी झांक कर भी चींटियों की तरह मसल दिए जाएंगे ऐसे लोग। इनको भीड़ में कई बार सुअर फंस जाता है ना, ये वो हालत होगी। शक्ल भी देखी होगी, दांतों को देखोगे, मुंह जैसे से कहीं गंद में मुंह मार के आता है ना, सुअर घूमते हैं जो जंगली सुअर होते हैं, इस टाइप के ये सुअर जैसे शक्ल का आदमी, तलवारों के दम पे पैदा हुए व्यक्ति आज हमसे बात कर रहा है, हमारे लोगों पर, हमारे नेताओं पर उंगलियां उठा रहा है। तो इनको साक्षात प्रमाण मिलेंगे कि वहां पर इनके साथ क्या हालात होंगी। अगर ये गए भी तो पहली बात तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ भौंकते हैं। आपने देखा हो कभी स्पीड से आप बाइक से या कार से जा रहे हैं तो गली में या रोड पर कुत्तों का एक झुंड होता है, वो भौंकता है आपकी तरफ, और जैसे ही अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो ये और तेज आपकी तरफ भौंकते हुए भागेंगे, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक मारेंगे तो ये पलट के कूं कूं करते हुए वापस चले जाएंगे। वही हालात इन कुत्तों की होने वाली है। जिन मालिकों ने इनको छोड़ा है, मैं तो उनको चेतावनी दूंगा और उनको कहूंगा कि भैया समझाओ अपने इन पालतू पिल्लों को, क्यों बेकार में पंगा ले रहे हो। नहीं, वो डीएनए की क्या बात करेंगे, अपना डीएनए टेस्ट कराओ। तुम्हारे यहाँ पे मजदूरी और गुलामियां करने वाले दलितों की पैदाइश कहीं ना हो तुम। और मुझे तो अब शक हो रहा है तेरी पैदाइश पर कि तू अपने सही माँ बाप की संतान है भी या नहीं है। हो सकता है 15 तारीख से पहले आपको एक वीडियो वायरल होगी माफी मांगते हुए, और मैं समाज के लोगों से कहूंगा ऐसे लोगों के वीडियो वायरल करने की जरूरत नहीं है। अगर बनता है जहां मिले वहां पे या तो इंतजाम कर दो उसका बढ़िया सा। नमस्कार, बीएम न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिकृष्ण भारती। 15 मार्च को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में होने वाली चंद्रशेखर आज़ाद की रैली को लेकर के माहौल गरमाया हुआ है, और वो क्यों गरमाया हुआ है आप सब बेहतर जानते हैं। करनी सेना के द्वारा उनको चेतावनी दी गई है कि अगर बाराबंकी में चंद्रशेखर आज़ाद आता है तो आएगा अपने पैरों पर, लेकिन वापस चलकर अपने पैरों पर नहीं जाएगा। बड़ी चेतावनी दी गई है, और जिस व्यक्ति ने दी है वो लगातार बयानबाजी भी कर रहा है। हर मीडिया चैनल पर उसको जो है लगातार दिखाया जा रहा है, क्रिया की प्रतिक्रिया भी लगातार हो रही है। अब इसी मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ विजय किशन जी हैं, जो कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और मैं बातचीत करूंगा उनसे कि वो इस बयान को लेकर के क्या देख रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बीएम न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे देख रहे हैं आपके नेता चंद्रशेखर आज़ाद पर इस तरह की टिप्पणी की जाती है, धमकी भरे लहजे में कहा जाता है कि बाराबंकी की धरती पर अगर आया तो आएगा अपने पैरों पर, लेकिन वापस नहीं जाएगा। बड़ी धमकी दी गई है। इससे पहले भी, ये पहली बार नहीं हुआ है। हाँ। इससे पहले भी ऐसे पालतू कुत्ते जो बिना पट्टे के कई बार बाहर छोड़ दिए जाते हैं खुले मैदानों में कि जाओ और जा करके इस तरह का जो भी तुम्हें लगता है कि इनके ऊपर भौंको। हाँ। तो ऐसे भौंकने वाले पहले भी बहुत आए हैं और ये भी आ गया है। अगर हिम्मत है तो ये आज भी, अभी तो 15 तारीख में दिन है, 5 दिन है और तैयारियां मैदान में चल रही हैं, जहाँ कार्यक्रम है ये वहां भी झांक कर भी जाना तो बहुत दूर, झांक करके भी देख ले। हाँ। और रही बात उनके पैरों पे आने की और न जाने की, आएंगे भी और तेरे जैसे उनको पैरों को हाथ लगाएंगे भी, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो जो उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आता जा रहा है त्यों त्यों जो दूसरी पार्टियां हैं और दूसरे समाज के लोग हैं उनके माथे पर बल पड़ने लगे हैं इस बात के लिए कि सत्ता कहीं न कहीं इनके हाथों से सरक रही है। आज बहुजन समाज के लोगों ने 85% लोगों ने ये मान लिया है कि चंद्रशेखर आजाद ही हमारा असल में नेता है, वही हमें हमारे दुख और तकलीफों से दूर करेगा और हमें सही मायने में वही न्याय दिला सकता है, हमारे हक अधिकारों की रक्षा कर रहा है। आज भी संसद में कर रहा है, तो केवल एक अकेला चंद्रशेखर आजाद कर रहा है। आपने रक्षा की बात की, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने एक बात और कही कि उस रैली की तैयारियां भी चल रही हैं। तो भैया, धमकी देने वाले भाई, हम भी आपसे यही कहेंगे कि भाई चंद्रशेखर तो जब आएंगे, जब उनके हाथ पैरों को देख लेना। फिलहाल जो लोग वहाँ मैदान में तैयारी कर रहे हैं, पहले एक बार जाकर वहाँ का भी आपको मुआयना कर लेना चाहिए, करनी सेना वालों से, मेरा भी ऐसा कहना है। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और जो है फिलहाल तो इस धमकी की ही बात कर लेते हैं हम। जौनपुर में भी इस तरह की जो है धमकी दी गई थी, उसके बावजूद भी वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग उमड़े थे। तो क्या इस धमकी से इस रैली की भीड़ पर कोई असर आप देख पा रहे हैं? ये बढ़ेगी और बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। हाँ। ये और ज्यादा भीड़ बढ़ेगी, ये मेरा दावा है कि जबरदस्त भीड़ बढ़ेगी और चींटियों की तरह मसल दिए जाएंगे ऐसे लोग। इनको भीड़ में कई बार सुअर फंस जाता है ना, ये वो हालत होगी। शक्ल भी देखी होगी, दांतों को देखोगे, मुंह जैसे से कहीं गंद में मुंह मार के आता है ना, सुअर घूमते हैं जो जंगली सुअर होते हैं, इस टाइप के ये सुअर जैसे शक्ल का आदमी। इसकी शक्ल अच्छी नहीं तो कम से कम बात अच्छी करे, इसे बात करने का तरीका नहीं है। ये दलितों का हितैषी बन रहा है कि दलित हितैषी नहीं है चंद्रशेखर। तू अपनी बात करना, अपने लोगों की बात कर यार। तलवारों के दम पे पैदा हुए व्यक्ति
आज हमसे बात कर रहा है, हमारे लोगों पर, हमारे नेताओं पर उंगलियां उठा रहा है, तो उनके साथ अब शब्द बोल रहा है। झांक के भी दिखा देना वहां पर। रैली वाले दिन तो मतलब ही नहीं, मतलब चींटियों की तरह मसल दिया जाएगा, ये वादा है। ये भी तो हो सकता है कि जैसे उस व्यक्ति ने दावा किया है, वो अपने लोगों को एकत्रित करने की बात भी कर रहे हैं कि उस दिन सब लोग जो इकट्ठे हो जाएं, तो चंद्रशेखर आजाद के काफिले के आगे भी ये लोग आ सकते हैं। चंद्रशेखर भाई के काफिले के आगे आना तो बहुत दूर की बात है। वहाँ वॉलंटियर फोर्स होगी, जहां जहां जिस रास्ते से भाई चंद्रशेखर आजाद जाएंगे वो वॉलंटियर फोर्स ही काफी है। वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी और वॉलंटियर फोर्स ही काफी है इन लोगों के लिए। तो अगर ये लोग रास्ता भी रोकते हैं तो क्या इनको कोई नुकसान हो सकता है उन लोगों को जो धमकी दे रहे हैं? मैं इनको इस तरह की धमकी नहीं दूंगा। इनको साक्षात प्रमाण मिलेंगे कि वहां पर इनके साथ क्या हालात होंगी। अगर ये गए भी तो पहली बात तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ भौंकते हैं। आपने देखा हो कभी स्पीड से आप बाइक से या कार से जा रहे हैं तो गली में या रोड पर कुत्तों का एक झुंड होता है, वो भौंकता है आपकी तरफ, और जैसे ही अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो ये और तेज आपकी तरफ भौंकते हुए भागेंगे। लेकिन जैसे ही आप ब्रेक मारेंगे तो ये पलट के कूं कूं करते हुए वापस चले जाएंगे। वही हालात इन कुत्तों की होने वाली है। ये कूं कूं करके वापस बिलों में घुसेंगे। और जिन मालिकों ने इनको छोड़ा है, मैं तो उनको चेतावनी दूंगा और उनको कहूंगा कि भैया समझाओ अपने इन पालतू पिल्लों को, क्यों बेकार में पंगा ले रहे हो। देश में शांति बनी हुई है। भाई चंद्रशेखर आजाद सभी को आज न्याय की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, भेदभाव खत्म करने की बात करते हैं। आज संसद में केवल एक अकेला व्यक्ति है जिसे आज तो बहुजन समाज के नहीं, स्वर्ण समाज के लोग भी वास्तव में अपना नेता मानने लगे हैं। हाँ, खौफ जरूर है उनके अंदर में कि जो अब तक चल रहा था इस देश के अंदर, अभी तक दो विचारधाराएं काम कर रही थी, एक गांधीवादी और एक अम्बेडकरवादी। ये तीसरी विचारधारा अभी जो 10 साल से 15 साल से यहाँ पर हुई है ना चालू, ये हुई इसी वजह से कि भीम आर्मी और उसके बाद आजाद समाज पार्टी। जब तक भीम आर्मी थी तब तक इनको ज्यादा खौफ नहीं था। अब जब से आजाद समाज पार्टी की सत्ता में भी काबिज हो सकते हैं अब पूरी तरह से, और आने वाले समय में आप चुनावों में देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कि माहौल ये बनने के लिए तैयार है कि अगर आजाद समाज पार्टी सत्ता में नहीं आती है तो आजाद समाज पार्टी के बिना कोई सत्ता पर काबिज भी नहीं हो पाएगा। भीम आर्मी के लोगों को लफंडर बताया जा रहा है, 8वीं फेल बताया जा रहा है, यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद को भी अमित शाह का जूता पॉलिश करने वाला बताया जा रहा है उसी व्यक्ति के द्वारा। इसी बात का तो बड़ा पेट में दर्द है इनको कि जो कल तक हमारी गुलामियां करते आए थे, आज मुखर होकर के उनकी आंखों में आंखें डाल करके, उनके नहीं उनके अधिकारियों की आंखों में डाल करके, उनके नेताओं की आंखों में आंखें डाल करके सवाल जवाब करते हैं और लड़ने मरने को, मान सम्मान के लिए अपनी जान भी चली जाए उसकी परवाह नहीं करते। ये चंद्रशेखर आजाद ने और भीम आर्मी ने सिखाया है। इसी बात का इनको डर है कि, और ये इस बात से दहशत में है काफी कि अब हमारा होगा क्या, क्योंकि गुलामियों की बार बार ये बीच में, अगर ये अपनी बात कर रहा है धमकी की, तो ये दलित समाज की क्यों लेके आ रहा है? ये ओढ़ना चाहता है कि मैं तो जी दलित समाज की तो बात कर रहा था, दलित भाइयों मैं तो आपकी तो बात कर रहा था, मैं तो आपके लिए लड़ रहा था, मैं अपनी कोई बात ही नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं अपना बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए वो एक ओढ़ने का प्रयास कर रहा है। रहने दो, बहुजन समाज के लोग और खासतौर पे दलित समाज जाग चुका है। अब वो गुलामी की बेड़ियां तोड़ चुका है, जागरूक हो चुका है। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो पहले अपनी एजुकेशन ही बता दे, तेरी एजुकेशन क्या है, तुझे ना तो पहनने का ढंग है ना बात करने का ढंग है। और मुझे तो अब शक हो रहा है तेरी पैदाइश पर कि तू अपने सही माँ बाप की संतान है भी या नहीं है, क्योंकि जो भाषा है और जो संस्कार है वो किसी संस्कारी परिवार से तो नहीं लगते हैं। आप भी इस बात पे आ गए और मेरा सवाल भी आपसे यही था कि चंद्रशेखर आजाद के डीएनए पे भी जो है बात आ गई है करनी सेना की तरफ से। नहीं, वो डीएनए की क्या बात करेंगे, अपना डीएनए टेस्ट कराओ। तुम्हारे यहाँ पे मजदूरी और गुलामियां करने वाले दलितों की पैदाइश कहीं ना हो तुम। कोई दलितों की नाजायज पैदाइश लग रही है मुझे तो, शायद इसलिए हमारे ऊपर ज्यादा गुस्सा है तुम्हें, इसलिए चंद्रशेखर से ज्यादा गुस्सा है। तो ऐसे ये नाजायज औलादें अब निकल के आएंगी, क्योंकि जो हम जहाँ कहीं मजदूरियां हमने की हैं, गुलामियां की हैं, खेती बाड़ी में की हैं, कहीं भी की हैं, तो कहीं न कहीं आपने सुना होगा इतिहास में, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा उसके बारे में। क्या मानते हैं कि जो है जिस तरीके से आए दिन इस तरह की धमकियों का देना, जौनपुर इसका एक बड़ा उदाहरण भी रहा है। जौनपुर में भी कि रैली नहीं करने देंगे ऐसी धमकियां दी गई, लेकिन जौनपुर में बड़े पैमाने पर भीड़ पहुंची और रैली बड़ी सफल रही। तो क्या ये वो लोग हैं कि जिन्हें कोई इधर उधर कोई पास वाला जो सस्ता वाला मीडिया वाला होता है वो भी इनसे बात नहीं करता कभी? ये ऐसे लोग हैं कि किसी बड़े नेता का, किसी उभरते नेता का नाम लेकर के सिर्फ खुद को फेमस करना चाहते हैं? अभी उसने पीछे आपके सामने ही अमित शाह का भी नाम लिया। हाँ, अमित शाह का जूता पॉलिश करने वाला, वो चंद्रशेखर आजाद को सांसद मानने को तैयार नहीं है। वो अमित शाह को 5.5 लाख लोगों से ज्यादा उनको वोट मिला। वो अमित शाह को भी नेता नहीं मानता, वो नेता नहीं मानता वो, क्योंकि ये पेड वर्कर है, कहीं से पेमेंट मिली इनको कि इस तरह से आपने
ये करना है, वो कर रहा है, लेकिन वो पछताएगा। हो सकता है 15 तारीख से पहले आपको एक वीडियो वायरल होगी माफी मांगते हुए कि मैंने ये गलती से बोल दिया, आवेश में बोल दिया, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। इस तरह के बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं। ये सिर्फ हाईलाइट होने का एक तरीका इन लोगों ने अपना रखा है कि आज के डेट में इस देश के अंदर एक उभरता हुआ सितारा कोई है, उभरता हुआ एक नेता है, तो वो है देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर मैं कहूंगा तो दलितों का एकमात्र नेता है चंद्रशेखर आजाद। उसे गालियां दो, उसके बारे में बड़ा बुरा कहो और वायरल हो जाओ। और मैं समाज के लोगों से कहूंगा, ऐसे लोगों के वीडियो वायरल करने की जरूरत नहीं है। अगर बनता है जहां मिले वहां पे या तो इंतजाम कर दो उसका बढ़िया सा, और या फिर कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई बनती है वो करवाई जाए। इसे ऐसे लोगों को हाईलाइट करके ना वीडियो को वायरल करना, उस ऐसे लोगों को जवाब दो। एक बार में जवाब दे दो, दूसरी बार में इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी आगे आने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात करने के लिए। बाकी करनी सेना के द्वारा जो धमकी दी गई है, जिस व्यक्ति ने दी है, उससे भी कहना यही है, भैया वहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं बड़े ज़ोरों से, उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी हमारे पास आ चुके हैं। तो आप थोड़ी सी जो खनक है आपकी, जो आपके अंदर जो बिलबिलाहट है, उसको एक बार वहाँ जा कर के भी आप देख लें, ऐसा हमारा आपसे भी कहना है। और बाकी बाराबंकी के प्रशासन को भी ये देखना होगा कि कहीं दो समुदाय में टकराव की स्थिति ना पैदा हो जाए। ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं उस रैली से पहले या अभी से लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। लगातार मीडिया में बयान वायरल हो रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया ज़रूर आती है, क्योंकि भीम आर्मी के लोग भी कहीं ना कहीं जो है इस मामले में पीछे नहीं है। जहाँ क्रिया होगी वहाँ पर प्रतिक्रिया देने में वो पीछे नहीं है। तो शासन प्रशासन के लोगों को भी इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और 15 तारीख की जो रैली है चंद्रशेखर आज़ाद की, उसमें किसी भी तरह का कोई जो है टकराव ना हो, किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले, इस बात का भी शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा। बाकी विजय किशन जी के विचारों पर आप क्या सोचते हैं, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें। धन्यवाद।